हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हेनरी कैवेंडिश ने 1798 ईस्वी में कैवेंडिश प्रयोग नामक एक प्रयोग करके गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान ज्ञात किया। क्योंकि हमने कई बार देखा, हमने कई बार प्रयास किया, यूट्यूब, गूगल, कहीं भी हमें कैपिटल जी का मान निकालते हुए कोई वीडियो या कुछ नहीं मिला। जो भी निकालते हैं ना, स्मॉल जी का मान निकालते हैं। लेकिन सल्यूशन पर आने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, पृथ्वी की आकृति है जो जियोड शेप में है, जिसे हम वृत्ताकार ना बोल के अंडाकार बोल सकते हैं, या ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी है, इसलिए अनियमित आकार भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं, और हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पर पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो व्यास कम होता जाएगा। वहीं ध्रुवों पर अगर पोल्स की बात करें तो पृथ्वी का व्यास होता 12,714 किलोमीटर। किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो उसकी त्रिज्या की 2 गुना होता है। यानी व्यास को हम डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। D=2 यानी 2 त्रिज्या होती है, यही पूरे जो व्यास होता है ना, इसे जीवा कहते हैं। तो R=2 हो जाएगा D/2। जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो हम ज्ञात करेंगे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या, जिसे रेडियस कहते हैं, 12,756/2। इसमें फार्मूला में पुट करेंगे D/2 से, यानी D का मान था 12,756 हमारा भूमध्य रेखा पर, और बटे 2। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, बचे यहाँ पर 156, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। R= 6,378 किलोमीटर। इसे दूसरे भाषा में यानी अथवा R=6.378 × 10⁻³ किलोमीटर। जितनी संख्यावाद पॉइंट लगाते हैं उतने जीरो बढ़ जाते हैं। अथवा R=6.378 × 10⁻6 मीटर। ये हम मीटर क्यों कर रहे हैं, ये आपको आगे बताएंगे। क्योंकि वी नाउ दैट हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। अभी हमें आगे मीटर की ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला में, इसीलिए हम मीटर करें। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस R= ध्रुव पर व्यास था 12,714 किलोमीटर। तो यहाँ पर रख देते हैं फार्मूला में 12,714/2। 6 दूनी 12, और यहाँ बचे हैं 714, 3 दूनी 6, यहाँ बचे हुए 114, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी 6,357 किलोमीटर। R=6.357 × 10⁻³ किलोमीटर, जैसे ऊपर किया था। R=6.357 × 10⁻6 मीटर, ऊपर के अनुसार ही बदल लिया। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर मानते हैं। यानी यहाँ पर जितनी संख्यावाद पॉइंट लगाएंगे उतने जीरो आ जाएंगे। 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर, या इसे लिखते हैं R=6.4 × 10⁻6 मीटर। क्योंकि हमें मीटर की ज़रूरत है, इसीलिए हमने मीटर में त्रिज्या को बदला हुआ है। अब आइए हमारे सल्यूशन पर। सल्यूशन यह है कि जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यह G(m1m2/r² होता है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी के लिए पृथ्वी का मास क्या होता है, समान ही होता है। m1 भी समान होगा, m2 भी समान होगा, बराबर m होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान m= 5.972 × 10⁻24 kg होता है, जिसे लगभग में हम लोग मानते हैं, पूर्णांक में मान लेते हैं। लगभग 6 पूर्णांक के बराबर है, तो इसे मान लेते हैं 6 × 10⁻24। क्योंकि सार्थक अंकों के अनुसार अगर कोई संख्या, 2 अंकों के बाद अगर कोई संख्या अगर 5 से अधिक है तो आगे वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है। अगर 5 से कम है तो सेम संख्या रहती है। पृथ्वी की त्रिज्या R=6.4 × 10⁻6 मीटर, और एक होता है गुरुत्वीय बल, F बराबर mg होता है। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं, G=9.8 मीटर/सेकंड² होता है। अब हम फार्मूला यहाँ पर देखेंगे। तिरछी गुणा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ बटे में 1 मान लेते हैं। तिरछी गुणा करा दीजिए, क्रॉस मल्टीपल।
यानी इसकी वन से गुणा तो जी यम, यम 1 यम 2 की जगह यम रख दीजिए तो दोनों जगह हो जाएगा यम। आर की क्रॉस एफ के साथ एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपान इधर आ जाएगा ये यम यम स्क्वायर, क्योंकि ये जो होता है ना, ये हम जानते हैं कि ये यक्स बराबर वी जो होता है ना, तो यक्स बराबर वी अपान ए, जो इसके गुणा में होता है वो नीचे चला जाता है, वही हुआ है। यहाँ यम यम 2 गुणा में है तो ये क्या होगा, इसके नीचे चला गया। जी इजकल टू इसे लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपान यम यम हो गया तो यम आर स्क्वायर, चूँकि हम जानते हैं ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर होता है, क्योंकि इसकी घात 1 इसकी घात 1 तो दोनों जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपान यम स्क्वायर का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ यम है और यम होता है किलोग्राम द्रव्यमान, तो यम का अगर किलोग्राम और किलोग्राम का स्क्वायर करिएगा तो किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ देखिए जो रेडियस है ना वो मीटर में दी गई, इसीलिए हम लोगों ने चेंज किया था वहाँ मीटर में, तो यहाँ रख दीजिए जी बराबर, और यफ का मान अब रख दीजिए यहाँ पर, जो यफ है ना यफ की जगह यम जी लिख दीजिए, यम जी लिख दीजिए गुणे आर स्क्वायर, एक यम से एक यम कट जाएगा, जी आर स्क्वायर बटे यम, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब पुट वैल्यू आप जी आर यम इक्वेशन 2 में जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, यम की वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं, जी इजकल टू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10⁻24 कर लीजिए, इजकल टू 9.8 गुणे, यहाँ पर हम पहले ही कर चुके हैं गुणा, तो आप देख लीजिए 6.4 इंटू 6.4 का जब गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25 के 25 उतार लिए, दोबारा करेंगे इससे 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 चरंग 36 और 2 38, यहाँ उतार लिए 6 के 6, 5 4 9, 8 2 10 हासिल 1, 3 1 4। अब जितनी संख्यावाद गुणा में पॉइंट होता है जितने से गुणा कराइएगा ना उतनी, 1 और 2 संख्या है तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देते हैं। कितना मान आ गया 40.96। अब हम यहाँ पर रखे हुए हैं 9.8 इंटू 40.96 गुणे 10 की घात 12 बटे 6 गुणे 10 की घात 24, क्योंकि 6.6 का हम स्क्वायर किए थे। और जब भी 10 की घात 6 का स्क्वायर करते हैं, ये हम आपको आगे भी बताए कि सेम घात जब होती है ना तो आपस में जुड़ जाती हैं, वही सेम घात थी तो 6 6 12 हो गया है। अब क्या करेंगे 9.8 की इसके साथ गुणा करा लेंगे, हम पहले ही गुणा करा चुके हैं। 40.96 हमारा आया था गुणे 9.8, इसकी गुणा करा लेंगे। 8 चिंग 48 के 8 हासिल 4, 9 8 72, 72 और 4 76 के 6 हासिल 7, 8 की 0 से तो 0 आएगा और 7 हासिल वाला 7, 8 चक्कू 32, 32 के 32, 9 छक 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 में 81 और 5 86 हासिल 8 और 9 की 0 के साथ 0 और 8 के 8 आ जाएंगे यहाँ हासिल वाले, और 9 चौक 36 के 36, 8 के 8, 6 4 10 को 0 हासिल 1, यहाँ पर भी 7 7 दूनी 14 हो गया हासिल 1, 8 2 10 और 1 हासिल वाला 11 हासिल लगा 1, 6 3 9 9 1 10 हासिल लगा 1, 3 1 4। अब पहले ही बताए थे जितनी संख्या बाद पॉइंट हो 1 2 और 3 संख्या बाद पॉइंट है तो 3 संख्या बाद 0 पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट लगा दिए, कितना आया 401.408। अब इसे रख देते हैं यहाँ पर 401.408 इंटू 10⁻12 बटे 6 इंटू 10⁻24 काट दीजिए। 6 चरंग 36, यानी यहाँ कितने बचे हैं 4 और 1 41, 6 चरंग 36, यहाँ बचे 5। अभी पॉइंट नहीं काउंट करिएगा, पॉइंट बाद में हटा लेंगे भाग के अनुसार। अब बचे हैं 54, 9 छक 54, 0 का 0, 6 1 6, यहीं तक करते हैं। और 3 संख्या बाद पॉइंट था तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया है।
यहाँ पर जी इजकल टू 66.901 इंटू 10⁻12 / 10⁻24, क्योंकि 6 कटी गया, खाली 10⁻24 बटा। तो 10⁻12 से 10⁻24 को काटेंगे, 10⁻12 बचेगा बराबर। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/b को अगर लिखेंगे इजकल टू में, तो b की पावर -1 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी जब नीचे से ऊपर घात आएगी। वही हुआ है, 10⁻12 को जब ऊपर लाएंगे तो गुणे 10⁻12 हो जाएगी। सेम मान हम रख लेंगे 10⁻12। जी इजकल टू हमारा आएगा, जब यहाँ से हम पॉइंट एक हटाएंगे ना, ये पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो 10⁻12 इंटू 10⁻1 प्लस में बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर किए थे ना 6.64 को जो हम करते हैं ना 6400, तो किलोमीटर होता है, इसे करते हैं 6.40 गुणे 10⁻3 किलोमीटर। जितनी संख्या बाद पॉइंट हटाइएगा उतनी प्लस में संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर 1 आ गई, अब इसमें -12 और प्लस की 1 घटा देंगे तो 6.96901 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन बुक में इसका मान दिया रहता है जी इजकल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान माने हुए हैं लगभग में, तो हमारा मान भी लगभग में ही आया। वैसे जो भी है साइंस या मैथ जो भी है, पढ़ना अगर आप सही से पढ़ते हैं, क्योंकि इसे रटा नहीं जा सकता है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी पढ़िए ना उसे एकदम साइंटिफिक लेवल से पढ़िए, ताकि आपको आगे काम दे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा जो आपको यूट्यूब पर शायद ही मिले। आप इसके बाद सर्च करिएगा कैपिटल जी का मान कैसे निकालें, यूट्यूब पर आपको शायद ही वीडियो मिले, या गूगल पर कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग हमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी आगे यूट्यूब पर आके आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा सकें, मोटिवेशन दे सकें। हम यहीं अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।